बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। क्रिसमस के मौका पर बरतानवी हुक्काम का कोरोना हिफाजती इक़दामात में नरमी का ऐलान। बरतानवी अवाम को क्रिसमस की खुशियों से दूर रखना गैर इंसानी होगा। बोरिस जॉनसन कहते हैं ईस्टर तक हालात बेहतर हो जाएंगे। भारतीय किसानों के हुकूक की आवाज बर्मिंघम की गलियों में गूंजने लगी। सिख कम्युनिटी की ज़ेरे क़यादत रैली एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गई। भारतीय कॉन्सुलेट के सामने नरेंद्र मोदी के पुतले की पिटाई। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर कश्मीर में जारी मज़ालिम की निशानदही। सदर आज़ाद कश्मीर कहते हैं भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। भारत की पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों का पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गया। वास्तव ग्रुप और इंडियन क्रॉनिकल्स का पर्दाफाश। एक मुर्दा प्रोफेसर कई साल से मीडिया तंजीमों का सरबराह पाया गया। सोलह दिसंबर 2014 सानेहा आलमी पब्लिक स्कूल के जख्म ताहाल ताज़ा। दहशत गर्दों की जानिब से नन्हे तालिब इल्मों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। CNN न्यूज़ से APS के तालिब इल्मों की खुसूसी गुफ्तगू। और PIA की रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम। अरशद मलिक कहते हैं VSS PIA की जामिया इस्लाहात का हिस्सा है। स्कीम को 58 बरस से कम उम्र अफराद अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. जी वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस से मुतालिक क्रिसमस के मौका पर पाबंदियों में नरमी का ऐलान करते हुए कहा है कि 23 से 27 दिसंबर तक पाबंदियों में नरमी की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि क्रिसमस के मौका पर बरतानवी आवाम को खुशियों से दूर रखना गैर इंसानी होगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस पर पाबंदियों में नरमी का ऐलान करते हुए कहा है कि क्रिसमस के मौका पर 23 से 27 दिसंबर तक पाबंदियों में नरमी के हवाले से चारों अक़वाम मुत्तफिक हैं और लोगों को क्रिसमस ना मनाने देना गैर इंसानी होगा। डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को क्रिसमस की खुशियां मनाते वक्त इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना होगा। मुमकिन हो तो वायरस से ज्यादा मुतासिर वाले इलाकों से दीगर इलाकों में ना जाया जाए और घर से बाहर रात गुजारने से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि इस साल लिटिल क्रिसमस मना लें, ईस्टर तक हालात बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्रिसमस पर मुअम्मर और बीमार अफराद से भी मुलाकात से गुरेज किया जाए। वेल्स में मकामी हुकूमत ने क्रिसमस पर सिर्फ 2 घरानों को मुलाकात की इजाजत दी है, जबकि स्कॉटलैंड में लोगों से कहा जा रहा है कि वो 5 दिन में से सिर्फ 1 दिन अजीजों से मुलाकात करें। जबकि वेल्स ने 28 दिसंबर से दोबारा लॉकडाउन लगाने का ऐलान भी किया है। वजीर आजम ने कहा कि 3 घरानों से मुलाकात की इजाजत होगी, लेकिन वेल्स में कानून की तब्दीली से
सिर्फ 2 घरानों को ही इजाजत मिलेगी और स्कॉटलैंड में लोगों से सिर्फ 5 दिन में से किसी एक दिन एक दूसरे से मेल मुलाकात को कहा जा रहा है। ये ऐलान एक ऐसे वक्त सामने आया जब बर्तानिया में बुध के रोज मजीद 25,161 कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड हुए। इसके साथ ही साथ 28 दिन के अंदर 612 अमवात वाक़ हो चुकी हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि इंग्लैंड में भी कानून पहले की तरह कायम रहेगा, लेकिन इस बार एक छोटी और महफूज क्रिसमस होगी। यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यूके प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदा से बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय किसानों के हकूक के लिए बर्मिंघम में कार रैली निकाली गई जो कि एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गई। इस रैली में खालिस्तान मूवमेंट के कारकुनान और बिजनेस कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और भारतीय कॉन्सुलेट के सामने वजीर आजम मोदी के पुतले की पिटाई की और खालिस्तान जिंदाबाद, इंडियन गवर्नमेंट मुर्दाबाद के नारे लगाए। मजीद अहवाल बर्मिंघम से अली रजा की इस रिपोर्ट में। भारत में बनाए जाने वाले मुतनाज़े ज़रई क़वानीन के खिलाफ बरतानिया भर में एहतजाजी मुजाहरों और कार रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। बर्मिंघम में सिख कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है, जिसने इंडिया में आबाद किसानों के हकूक के लिए एक कार रैली का एहतमाम किया। कार रैली बर्मिंघम की गलियों बाजारों से होती हुई जब इंडियन कॉन्सुलेट बर्मिंघम के सामने पहुंची तो सिख नौजवानों ने भारतीय वजीर आजम के पुतले की पिटाई करना शुरू कर दी। इस मौका पर एहतजाज करने वालों का कहना था कि वो अपने भाइयों के हकूक के लिए हर फोरम पर जाने के लिए तैयार हैं और आज की रैली बैरून ममालिक एहतजाज का ट्रेलर है। खराब मौसम के बावजूद कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। सिख किसानों ने इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि वो इन कवानीन को खत्म करे जो किसानों का मुआशी कत्लेआम कर रहे हैं। कार रैली में शरीक लोगों ने अपनी गाड़ियों पर खालिस्तान और पंजाब के झंडे भी लहरा रखे थे। याद रहे कि सितंबर के महीने में जब से ज़राअत के शोबे में बाजार को सहूलियात फराहम करने वाले कवानीन मुतारिफ करवाए गए, उसके बाद से किसान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और गुज़श्ता 2 हफ्तों से किसान हजारों की तादाद में दारुल हुकूमत दिल्ली में दाखिल होने वाले मुख्तलिफ रास्तों पर धरना दिए बैठे हैं। किसानों की अक्सरियत का ताल्लुक शुमाली रियासतों पंजाब और हरियाणा से है और ये मुल्क की अमीर तरीन ज़रई बरादरियां हैं। इनकी मुहिम को सोशल मीडिया पर इंडियन पंजाब और समंदर पार मौजूद इंडियंस की हिमायत हासिल है। पंजाब और हरियाणा को इंडिया में खुराक की फरहमी के लिए इंतहाई अहम तस्वुर किया जाता है और यहाँ के उम्र रसीदा किसानों पर सख्त सर्दी में आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल की तस्वीर से उन्हें जबरदस्त अवामी हमदर्दी हासिल हो रही है, जिसकी गूंज बैरून ममालिक भी पहुंच चुकी। इस मौके पर कार रैली के सिख रहनुमाओं ने CNN न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज की रैली हम अपने किसान भाइयों की हिमायत में निकाल रहे हैं और जब तक इंडियन गवर्नमेंट उनको ज़रई हुकूक नहीं देगी उस वक्त तक हम बरतानिया में अपना एहतजाज जारी रखेंगे। नो फार्मर्स नो फूड। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 7 8 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਆ ਤੇ 3 ਹੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ 2 ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर अमन के आलमी ठेकेदारों की तवज्जो 1948 के इंसानी हकूक़ के डिक्लेरेशन की तरफ करवाई गई और उनसे तकाजा किया गया कि भारतीय भरभरियत से कश्मीरी अवाम को बचाया जाए। मज़ीद अहवाल अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और राजा फहीम कयानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, बरतानवी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टीव बेकर, अफसल खान, मोहम्मद यासीन और साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिलिप हेनन ने खुसूसी शिरकत की और मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की भरपूर मजम्मत की और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर तशवीश का इजहार किया। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका है। दुनिया के सामने भारत का जालिमाना चेहरा बेनकाब है। अब अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और कश्मीरियों के बुनियादी और पैदाइशी हक के खुद इरादियत को दिलवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए। श्रीवास्तव ग्रुप और इंडियन क्रॉनिकल्स बरसों से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा आराई करते गुमराहकुन खबरों के इंडिया नवाज नेटवर्क का इंकशाफ। EU डिसइंफो लैब के मुताबिक जिस आदमी की शनाख्त को चुराकर दोबारा जिंदा दिखाया गया उसे इंसानी हकूक के कवानीन के बानियों में शुमार किया जाता है और उनका इंतकाल 2006 में हो चुका है। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से बुध को जारी होने वाले इस नई तहकीक के मुताबिक इस मंसूबे के तहत जिस शख्स की शनाख्त को चुराकर दोबारा जिंदा दिखाया गया है उसे दर हकीकत इंसानी हुकूक के कवानीन के बानियों में से शुमार किया जाता है और उनकी 2006 में 92 साल की उम्र में वफात हो गई थी। EU डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की गर्ज से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल किसी भी नेटवर्क में इतनी हम आहंगी नहीं देखी। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल इस नेटवर्क के बारे में तहकीक सामने लाने के बावजूद इसने अपने काम को जारी रखा है, जिससे जाहिर होता है कि ये कितना मजबूत और बाअसर नेटवर्क है। तहकीक के मुताबिक ये नेटवर्क जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक और ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लिमान पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। इस सिलसिले में ये नेटवर्क मशकूक या जाली NGOs, 700 से ज्यादा जाली मकामी मीडिया इदारे फर्जी शनाख्त इख्तियार करके या दूसरों की शनाख्त को चुरा कर या एक केस में तो इंसानी हुकूक पर काम करने वाली एक इंतहाई मोतबर शख्सियत को जिंदा करके अपने मकासद पूरे करने पर काम करता है। EU डिसइंफो लैब ने इस नेटवर्क के पीछे श्रीवास्तव ग्रुप को मुलव्विस पाया था, लेकिन वो इससे ज्यादा मालूमात या हतमी तौर पर साबित नहीं कर सके कि आया कोई और भी इसमें मुलव्विस है। गुज़श्ता साल की तहकीक के नतीजे में सामने आने वाली 265 से ज्यादा जाली न्यूज वेबसाइट्स बंद हो गई थी। अलबत्ता कुछ अरसे बाद EU क्रॉनिकल्स के नाम से एक और नई न्यूज वेबसाइट कयाम में आई, जिसमें यूरोपीय पार्लिमान के मेंबरान ने पहले की तरह पाकिस्तान के मुखालिफ मज़ामीन लिखने शुरू किए और इसी तरह गुज़श्ता साल जिनीवा में श्रीवास्तव ग्रुप से मुंसलिक तंजीमों ने पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे किए, जिसके बारे में श्रीवास्तव ग्रुप से मुंसलिक फेक मीडिया इदारों में खबरें चलाई गई और वही खबरें और वीडियोस भारतीय मीडिया के जरिए आगे तक पहुंचाई गईं। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबील फाउंडेशन बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर के गरीब ममालिक में
फूड पार्सल, मेडिसिन्स और हाइजीन किट्स फराहम कर रहा है। 100 पाउंड्स के पैकेट से इन गरीब अफराद की मदद की जा रही है। आगे बढ़िए और दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। डोनेशंस के लिए अभी राब्ता करें 0203 500 9786। Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. सानिहा APS में जख्मी होने वाले तालिब इल्म जो बरतानिया में एजुकेशन एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी टैलेंट की मिसाल हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी के साथ बर्मिंघम में मौजूद हैं। इस वाक़े के 6 साल पूरे होने के बाद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। 16 दिसंबर 2014 को तकरीबन 6 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस वाक़े की जो गम है वो आज तक ताज़ा है और हम उस वाक़े को आज तक नहीं भूले और ना ही सारी ज़िंदगी भूल पाएंगे। इस वाक़े में मैंने अपने बहुत सारे जो अज़ीज़ दोस्त थे, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, वो मैंने खोए। मेरे असातिज़ा जो थे वो मैंने खोए और इस वाक़े में मैं शदीद ज़ख्मी भी हुआ और इसमें मुझे बैरूनी और अंदरूनी दोनों ज़ख्म लगे और उसके साथ साथ इस वाक़े ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी और बहुत सारा गम देने के साथ साथ इस वाक़े से हमने कुछ पॉजिटिव्स भी लिए, जिससे कि हमने कभी हिम्मत नहीं हारी और जैसे हमारी कौम ने यकजा होकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया और हम सबको सपोर्ट किया। इस वाक़े के बाद चूँकि मेरे लिए ज़िंदगी वापस शुरू करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और मैंने जो अपनी तालीम जो मैंने मिस की थी अपने इलाज की वजह से 2 साल, वो मैंने दोबारा शुरू की यहाँ पे बरतानिया में। हर साल 16 दिसंबर को जब ये वाक़या आता है तो ज़ख्म जो है तो उस हादसे के ताज़ा हो जाता है। जो हादसा उस दिन हुए, जो चीज़ें मैंने देखी, मतलब मेरे दोस्तों को शहीद होते हुए देखना, मेरी साथी कराम को शहीद होते हुए देखना, तो वो मनाजिर हर साल जो है तो आंखों के सामने आ जाते हैं और ज़ख्म ताज़ा हो जाता है। लेकिन उस हादसे से आगे आकर जो है तो मैंने आज़म किया था कि मैं कोशिश करूँगा, अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि इस दहशतगर्दों को मैं एक जवाब दूँ, ना सिर्फ अपनी अचीवमेंट के ज़रिए बल्कि और नौजवानों को भी मैं एम्पावर करूँ ताकि हम इन दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकें, इनकी आइडियोलॉजी को ख़त्म कर सकें, उनसे बदला ले सकें। आज जो है तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एक टर्म I finished my first term in Oxford University और ये जो है तो ना सिर्फ मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है लेकिन बल्कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इस तरह से एक हादसे से आगे आकर इस तरह की एक अचीवमेंट करना जो है तो मेरे ख्याल से दहशतगर्दों के लिए मुंह पर एक दफन है। उनका मजीद कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले बच्चे सिर्फ फौजियों के नहीं बल्कि पूरी कौम के बच्चे थे। दुनिया भर में इस सानहे पर भरपूर मजम्मत की गई। स्कूल के बच्चों, असातिज़ा और स्टाफ के लोगों ने जिस दलेरी और बहादुरी से अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया वो काबिल तहसीन और काबिल फख्र है। और यहाँ कुछ बात करेंगे पाकिस्तान एयरलाइन की रिटायरमेंट स्कीम VSS के हवाले से। PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक का कहना है कि VSS स्कीम उनकी जामिया इस्लाहात का हिस्सा है। इस स्कीम के जरिए PIA को मुआशी तौर पर मुस्तहकम किया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि स्कीम के जरिए पहले साल ही 4.5 अरब रुपए की बचत मुमकिन हो सकेगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक का कहना है कि VSS स्कीम उनकी जामिया इस्लाहात का हिस्सा है जो PIA को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित होगी। उनका कहना है कि स्कीम का आइडिया पहली बार 2018 में हुकूमत को पेश किया गया था, जिसके बाद तमाम मुतल्लिका इदारों से मंजूरी के बाद अब इसे मुलाजिमीन को पेश किया गया है। उनका मजीद कहना है कि स्कीम से मुलाजिमीन को फायदा होगा। उनका कहना था कि इस स्कीम के जरिए पहले साल में 4.5 अरब की बचत मुमकिन हो सकेगी, जबकि जरूरी और गैर जरूरी मुलाजिमीन की तकसीम से 25% फायदा हो सकेगा। 14 दिसंबर को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को अपने बिजनेस प्लान के बारे में रिपोर्ट जमा करवाई। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इदारे से तलब की थी ताकि इदारे की मुआशी प्लान और इसके मुस्तकबिल के बारे में मालूमात हासिल की
जा सकें। रिपोर्ट में बताया गया कि खसारे के बायस इदारा अपने मुलाजिमीन की तादाद को 13,000 से कम करके 7,500 तक लाना चाहता है और ऐसा 2 तरीकों से मुमकिन बनाया जा रहा है। एक तरफ मुलाजिमीन के लिए इदारे से रजाकाराना तौर पर अलहदा होने की स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी, जिसे वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम यानी VSS कहा जाता है। इस स्कीम को 58 साल से कम उम्र के अफराद अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। इस स्कीम के जरिए 2500 मुलाजिमीन को PIA ऑप्शन देगा कि उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ इदारे से अलहदा कर दिया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब बहुत जरूरी और गैर जरूरी सर्विसेज के तहत मुलाजिमीन को अलहदा करने की स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। इसमें एयरपोर्ट सर्विस स्टाफ भी शामिल हैं, जिनमें बिलखुसूस किचन मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग के कुछ स्टाफ को भी अलहदा किया जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।